श्री राधा जी का श्री कृष्ण प्रेम। एक बार श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ गंगाजी में स्नान करने हेतु सिद्धाश्रम गए। संयोगवश वहां श्री राधा रानी भी उसी समय अपनी हजारों सखियों के साथ गंगाजी स्नान करने पहुंची। देवी रुक्मिणी जी ने श्री राधा रानी जी के अद्भुत सौंदर्य के बारे में सुना था। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ तो वे श्री राधा रानी जी से मिलने के लिए उत्सुक होने लगी। उन्होंने श्री राधा रानी जी को अपने परिसर में आमंत्रित किया, जिसे श्री राधा रानी जी ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही श्री राधा रानी जी ने देवी रुक्मिणी जी के परिसर में प्रवेश किया तो सभी रानियां उनके रूप माधुर्य तथा आभा को देखकर स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सहर्ष श्री राधा रानी जी तथा सखियों का स्वागत किया। तब देवी रुक्मिणी जी ने श्री राधा रानी जी से एक प्रश्न किया। सभी रानियां तथा गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर प्रेम करती हैं। क्या तुम्हें उनसे ईर्ष्या नहीं होती? श्री राधा रानी जी मुस्कुराई तथा बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। चंद्रो यथै को बहवश्कोराः सूर्यो यथै को बहवः दृशस्युः। श्री कृष्ण चंद्रो भगवानस्थै को भक्ता भगिन्यो बहवो वयं च। श्री लाडलीजू बोली, मेरी प्यारी बहनों, चंद्रमा तो केवल एक ही है, परंतु चकोर पक्षी तो बहुत है। कल्पना कीजिए, यदि एक चकोर चंद्रमा पर अपना अधिकार कर ले तो बाकी सभी चकोर तो मर जाएंगे। इसी प्रकार सूर्य एक है, हम सभी उसी के प्रकाश से दृष्टि पाते हैं। यदि कोई एक सूर्य पर अधिकार कर ले तो बाकी सब नेत्रहीन हो जाएंगे। सच कहूं तो श्री कृष्ण ही प्रेम तत्व है। यदि मैं उन पर अपना एकाधिकार कर लूंगी तो अन्य जीव उनके प्रेम से वंचित रह जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे श्याम सुंदर जी अन्य जीवों से प्रेम करके सुख प्राप्त करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति क्यों होगी? उनका सुख ही तो मेरा सुख होने चाहिए। हमारी श्री राधा रानी जी की उदाहरणों से अब यह समझ गए होंगे कि माइक प्रेम की तुलना श्री राधा रानी जी व गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती। संसार में जीव स्वार्थ से ही प्रेम करता है, अतः हम दिव्य प्रेम को भी उसी पैमाने से नापते हैं। माइक प्रेम का आधार स्वसुख है, जबकि श्री राधा रानी जी के प्रेम में स्वसुख वासना की गंध ही नहीं होती। माइक प्रेम को काम या राग कहते हैं, जिसका आधार केवल और केवल स्वार्थ है, जबकि दिव्य प्रेम स्वार्थ रहित होता है, जिसमें केवल व केवल देना देना ही होता है। दिव्य प्रेम का मुख्य मापदंड यह है कि प्रेम के समाप्त होने का कारण हो तो भी वह समाप्त नहीं हो, और यह दिन व दिन बढ़ता जाए तो वह प्रेम है। अपने प्रेमास्पद के सुख में सुखी रहना ही प्रेमी का लक्ष्य होता है। श्री राधा रानी जी का प्रेम इतना गूढ़ है कि इसकी निःस्वार्थता का अनुमान ब्रह्मा, शंकर आदि भी नहीं लगा सकते। भगवान शंकर जी स्वयं गोपी बनकर इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए वृंदावन धाम आए। हमें दिव्य प्रेम का कोई अनुमान नहीं है, इसीलिए हम अपने स्वार्थ सिद्धि के आधार पर हुए राग को ही प्रेम मान लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने 60,000 वर्षों तक तपस्या गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए की, तो भी गोपियों की चरण धूलि प्राप्त नहीं कर सका। गोपियां निष्काम प्रेम का प्रतीक है। ब्रह्मा जी की यह हाल है, हम लोग तो रसगुल्लानंदी हैं, हम लोग कहाँ ठहरेंगे, अनुमान कर लीजिए। जब गोपियों के प्रेम की यह अवस्था है तो श्री राधा रानी जी जो प्रेम तत्व का सार है के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। जब श्री कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम ऐसा है तो श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा रानी जी के प्रेम का वर्णन करने के लिए कोई शब्द हो ही नहीं सकता। राधे राधे जी।